जय हिंद फ्रेंड्स। मेरा नाम है अभिषेक कुमार और 5 स्टार क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे फिजिक्स के इस चैप्टर में वेक्टर और स्केलर के बारे में कि वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो चलिए आइए आज जानते हैं वेक्टर और स्केलर के बारे में। तो भौतिक राशियां फिजिकल क्वांटिटी को दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया है। पहला है वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी और दूसरा टीटी। तो वेक्टर क्वांटिटी का हिंदी होता है सदिश 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 राशि और इसका अर्थ होता है अदिश राशि राशि। तो सबसे पहले जानते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी कहते किसको है। तो वेक्टर क्वांटिटी वैसी क्वांटिटी मतलब वैसी राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो। अगर जैसे देखा जाए कि अगर कोई व्यक्ति हम लोगों से कहता है कि 4 मीटर पूरब दिशा, यानी कि वो दिशा भी बता दिया कि 4 मीटर पूरब की ओर 4 मीटर पूरब दिशा में। तो वहां पे क्या 4 मीटर जो है ये परिमाण है, मतलब मैग्नीट्यूड है, और जो पूरब दिशा बताया वो एक डायरेक्शन हो गया कि हाँ पूरब दिशा की ओर। तो ये ऐसी राशियां जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मतलब परिमाण और दिशा दोनों ज्ञात होता है उसे सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। अब नेक्स्ट आता है, इसमें क्या हो गया परिमाण परिमाण प्लस दिशा दिशा। और स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश राशि में है कि नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पे सदिश मतलब दिशा के साथ अदिश यानी बिना दिशा के। तो यहाँ पे अदिश यानी कि केवल परिमाण परिमाण केवल केवल परिमाण। तो अदिश राशि वैसी राशियां हैं जिनमें केवल परिमाण होता है, इनमें दिशा नहीं होता है, ये बिना दिशा के होती है। जैसे कह दिया जाए कि 2 केजी चीनी। अब 2 केजी चीनी कहा गया तो दिशा इसमें दो, क्या हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि 2 केजी चीनी पूरब, ये कौन सा बात हुआ 2 केजी चीनी पूरब 2 केजी चीनी पश्चिम। तो ये जो है अदिश राशि इसमें केवल परिमाण होता है। तो इसके एग्जाम्पल जानते हैं कि सदिश राशि के एग्जाम्पल क्या होता है। तो सबसे पहले सदिश राशि के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो विस्थापन विस्थापन तो विस्थापन जो है एक सदिश राशि है जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है। और इसका अदिश राशि का एग्जाम्पल हो गया दूरी। अगर आपसे कोई कहे दूरी 5 किलोमीटर दूर, अगर कोई कोई व्यक्ति आपसे बात करे कि 5 किलोमीटर दूर, तो आप तब तक नहीं जान पाइएगा जब तक वो आपको दिशा नहीं बताएगा किस डायरेक्शन में 5 किलोमीटर दूर। ऐसे बोले अगर 5 किलोमीटर दूर 5 किलोमीटर दूर, तो केवल हमको मैग्नीट्यूड मालूम पड़ा कि 5 किलोमीटर दूर बता रहा है, लेकिन डायरेक्शन कहाँ है तो डायरेक्शन नहीं। इस कारण से दूरी जो है ये एक अदिश राशि है। अब आते हैं द्रव्यमान पे। मान लिया जाए कि अगर कोई व्यक्ति बोलता है 10 केजी, तो 10 केजी यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं है। 10 केजी में हम तो ये भी नहीं कह सकते कि 10 केजी पूरब 10 केजी पश्चिम 10 केजी ऊपर 10 केजी नीचे, ये नहीं बोल सकते। तो डायरेक्शन ज्ञात नहीं है, केवल इसमें परिमाण है, इसलिए ये सारी चीजें अदिश राशि है।
विस्थापन, तो अगर आपसे कोई व्यक्ति कहता है कि 10 किलोमीटर पूरब दिशा की ओर, तो यहाँ पे 10 किलोमीटर पूरब दिशा की ओर जब वो बोल दिया तो वहां पे 10 किलोमीटर जो हो गया वो परिमाण हो गया, और पूरब दिशा जो बोल दिया पूरब, वो हो गया डायरेक्शन, कि हाँ पूरब दिशा के डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे जो 10 किलोमीटर ये मैग्नीट्यूड और दिशा हो गया पूरब, तो ये हो गया सदिश राशि, मतलब वेक्टर क्वांटिटी, जो कि विस्थापन एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब मान लिया जाए चाल, चाल चाल जो है एक अदिश राशि है, अदिश, क्योंकि चाल में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। और अगर वेग लिया जाए तो समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग कहते हैं। तो विस्थापन जो हो गया वो एक सदिश राशि है, इसके कारण वेग भी सदिश राशि हुआ। अब आगे चलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी के कुछ टाइप देखते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी कितने तरह की होती हैं, उनको कितने भागों में बांटा गया है और कौन कौन सी होती हैं। तो आइए देखते हैं वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। तो वेक्टर क्वांटिटी में सबसे पहले आता है यूनिट वेक्टर, वेक्टर यानी कि इकाई, इकाई सदिश, सदिश। इसका अर्थ ये कहता है कि अगर कोई वेक्टर दिया हुआ है, मतलब सदिश दिया हुआ है, तो उसका जो परिमाण होगा, मैग्नीट्यूड, वो एक होगा। अब देखते हैं ये कैसे कहता है। तो अगर मान लिया जाए कि यहाँ पे कोई x y z, तो x को डिनोट करता है उसका यूनिट वेक्टर i कैप, y को j कैप और z को k कैप। तो यूनिट वेक्टर कहता है कि जो परिमाण होगा किसी वेक्टर का वो एक होगा। तो मॉड आई कैप बराबर 1, मॉड जे कैप बराबर 1, मॉड के कैप बराबर 1। तो यूनिट वेक्टर यही कहता है कि कोई भी सदिश का परिणामी 1 होगा, मैग्नीट्यूड 1 होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट 2 नंबर पे आता है वेक्टर में इक्वल वेक्टर, वेक्टर यानी कि तुल्य सदिश। तो तुल्य सदिश कहता है कि मान लिया जाए कि कोई दो वेक्टर, कोई दो सदिश एक दूसरे के समानांतर हैं, तो समानांतर हैं तो उनके जो परिणामी होंगे वो बराबर होंगे। जैसे मान लिया जाए कि कोई वेक्टर है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, और यहाँ पे एक दूसरा वेक्टर है 4j कैप प्लस 3k कैप प्लस 2k कैप। तो अगर मान लिया जाए कि ये दोनों एक दूसरे के समानांतर हैं, समांतर, तो इनके जो परिणामी होंगे, यानी कि अगर परिणामी इनका निकाला जाए 9 प्लस 16 प्लस 8 4, तो ये जो होगा 29√29, और इसका निकाला जाए तो ये √29, दोनों बराबर होंगे
तो ये इक्वल वेक्टर यानी कि तुल्य सदिश कहे जाएंगे। नेक्स्ट वेक्टर में आता है अपोजिट वेक्टर। अपोजिट वेक्टर यानी कि विपरीत सदिश। यानी कि अगर कोई दो वेक्टर है लेकिन उनका जो डायरेक्शन है एक दूसरे के विपरीत है तो उन्हें विपरीत यानी कि अपोजिट वेक्टर कहेंगे। जैसे मान लिया जाए कि कोई वेक्टर इधर से आ रहा है और कोई वेक्टर इधर से आ रहा है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं लेकिन इनका जो डायरेक्शन है, मान लीजिए जाए कि यहाँ पे एक ए वेक्टर है और यहाँ पे एक बी वेक्टर है, तो ए का जो डायरेक्शन है वो बी के निगेटिव डायरेक्शन के बराबर है। तो इसी को कहते हैं अपोजिट वेक्टर यानी कि विपरीत सदिश। कि दो अगर वेक्टर समानांतर हैं और उनका मैग्नीट्यूड सेम है बट उनका जो डायरेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन में है तो उन्हें अपोजिट यानी कि विपरीत सदिश कहेंगे। अब नेक्स्ट आता है वेक्टर में नल वेक्टर यानी कि शून्य नल वेक्टर यानी कि इसका मतलब हुआ अगर कोई वेक्टर है अगर उसका परिणामी शून्य आ जाता है तो वो नल वेक्टर यानी कि शून्य सदिश होता है। यदि कोई वेक्टर है और उसका परिणामी शून्य हो तो उसे नल वेक्टर कहेंगे और उसे दर्शाया जाता है जीरो और जीरो के ऊपर वेक्टर का साइन। अब आगे जानते हैं वेक्टर के गुणनफल और स्केलर के गुणनफल यानी कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर यानी कि स्केलर गुणनफल और वेक्टर प्रोडक्ट यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट। तो सबसे पहले जानते हैं अगर कोई वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया हुआ है, अगर हमसे पूछा जाए कि इसका स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, अगर स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट हमसे पूछा जाता है और जो इसका हिंदी होता है अदिश गुणनफल, तो ये जो स्केलर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट किसी वेक्टर ए और किसी वेक्टर बी का पूछा जाए तो उसका होता है वेक्टर ए डॉट, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, वेक्टर बी बराबर मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी कॉस थीटा। अब यहाँ पे हो जाएगा ए बी, मॉड से बाहर निकला ए बी कॉस थीटा। अब अगर कोई पूछ दे कि ए बी डॉट बी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू कब होता है कॉस का, तो कॉस अगर 0 डिग्री होता है तो वहां पे
कॉस का मैक्सिमम वैल्यू होता है, यानी कॉस थीटा बराबर अगर 0 डिग्री रखा जाए तो कॉस 0 डिग्री बराबर 1, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू डॉट प्रोडक्ट का ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी। अब आगे चलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट यानी कि सदिश गुणनफल की ओर। तो उसे वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट कहा जाता है, तो उसको जानते हैं। अगर ए और बी कोई वेक्टर है और कहा जाए कि उसके बीच का क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि सदिश गुणनफल यानी क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। तो अगर कोई पूछे कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि सदिश गुणनफल कैसे निकाला जाता है, तो वेक्टर ए गुना वेक्टर बी बराबर होता है वेक्टर ए गुना वेक्टर बी साइन थीटा, और इसको कर देंगे तो ए बी साइन थीटा। तो अब यहाँ पे अगर कोई पूछे कि ए क्रॉस बी का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होगा, तो साइन का मैक्सिमम वैल्यू जहाँ पे होता है ए क्रॉस बी का भी मैक्सिमम वैल्यू वहीं पे होगा। तो साइन का मैक्सिमम वैल्यू होता है साइन 90 पे, साइन 90 बराबर 1। सो ए बी मैक्सिमम वैल्यू देगा ए क्रॉस बी का। अब एक और चीज जानते हैं वेक्टर से जुड़ा हुआ,